जैन चार्ज जय जिनेन भाई साहब, जैन जैन भैया, जैन पढ़िए। हाँ जी भैया पर यह तत्व ज्ञान तरंगिणी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। यह 17वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। और दूसरे नंबर का है श्लोक, अब अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख का स्वरूप बताते हैं। शुद्ध रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश। इसमें जो प्रेम वर्धन है अर्थात जिससे प्रेम होता है उसका स्मरण होता है। क्या जिस चीज से लगाव होता है उसका क्या होता है? स्मरण होता है। उसका स्मरण होता है, ठीक ना। और जिसका स्मरण होता है उसका जानना होता है। क्या जी, जिसका स्मरण होता है उसका जानना होता है। तो शुद्ध रूप में प्रेम वर्धन का उपदेश है कि जितना आत्मा का स्मरण किया जाएगा उतना ही आत्मा जानने में आएगा। जितना ज्यादा स्मरण किया जाएगा तो बहुत काल तक अनुभव में आएगा, और जितना ज्यादा अनुभव में आएगा उतना क्या होगा? जितना ज़्यादा अनुभव में आएगा तो अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा। फिर उतना ज्यादा सुखी होगा। हाँ क्या होगा? हाँ, सुखी होगा उतना ज़्यादा। जी सुखी होगा। हाँ जी हाँ जी। इसलिए ये उपदेश है। हाँ पढ़िए। हाँ, अब अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख का स्वरूप बताते हैं। पर धनादि से रहित स्ववश आत्मिक अभय सदा, निष्कांक्ष शुभ निर्द्वंद्व, बाधा रहित अनुपम श्रेष्ठता, निर्बंध तर्कादि अगोचर, अमल शिवकर दोष बिन, दुर्लभ अति स्वात्मोत सुख, अज्ञे मान्य सुख इससे विरुद्ध। क्या कह रहे हैं?
अब अतीन्द्रिय और इंद्रिय सुख का स्वरूप बतलाते हैं, क्योंकि किसकी परीक्षा करनी है और कौन सा सुख लेने योग्य है, इसकी बहुत से लोग जानते ही नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। कौन सा सुख उपादेय है और किसकी परीक्षा करनी है ये नहीं जानते, इसलिए अब बताया जा रहा है कि इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में क्या फर्क है, का स्वरूप बतलाते हैं। कहेगा जी, अतीन्द्रिय का और इंद्रिय का। हाँ, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख, इनका क्या बतला रहे हैं? स्वरूप। स्वरूप बतला रहे हैं। ठीक है ना। जी। तो ये स्वरूप किस लिए बताया जा रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए सुख किस में है, और सुख चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम अतीन्द्रिय सुख को जानते ही नहीं है। क्या? हाँ जी, हम जानते ही नहीं सुख, अतीन्द्रिय सुख को। हाँ, अतीन्द्रिय सुख को हम जानते ही नहीं है। ठीक है ना। और कौन से सुख को जानते हैं? इंद्रिय सुख को। इंद्रिय सुख को जानते हैं। सही है कि नहीं? नहीं है, इसमें सुख है ही नहीं। हाँ, तो इसमें धोखा है कि भ्रम नहीं? है तो। हाँ। इसमें धोखा है। हम अतीन्द्रिय सुख को जानते ही नहीं है, इंद्रिय सुख को जानते हैं, तो वहाँ सुख है नहीं। क्या? हाँ जी, वहाँ सुख है ही नहीं, वहाँ तो अकुलता है बराबर। हाँ, वहाँ सुख है ही नहीं। और उसी सुख को प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ उसका क्या स्वरूप है ये बताया जा रहा है। ठीक है ना। तो इसके जानने से हम उस सुख की ओर पार करेंगे जो स्थायी है कि नहीं। जी। पढ़िए। अर्थ, यह आत्मोस्त निराकुलतामय सुख निर्द्रव्य है। अब किसके बारे में बताया जा रहा है? जी, अतीन्द्रिय सुख के बारे में। अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप बताया जा रहा है पहले कि यह आत्मोस्त निराकुलतामय सुख निर्द्रव्य है। यह आत्मोस्त का मतलब क्या है? कि आत्मा के द्वारा प्रकट होने वाला। आत्मोस्त माने क्या? हाँ, जो आत्मा में ही है और आत्मा के द्वारा प्रकट होता है। हाँ, आत्मा को जानने से प्राप्त होने वाला। और क्या हो गया? आत्मोस्त। आत्मा में उस मतलब स्थित है ना। आत्मा को जानने से प्राप्त होने वाला, आत्मा से प्रकट होने वाला, इसका आधार कौन है? आत्मा। आत्मा। तो उसको कैसा हो गया? आत्मोस्त। आत्मोस्त। और दूसरा लक्षण क्या है? निराकुलता में। और वह सुख है तो निराकुलतामय है, उसमें आकुलता नहीं है। उस सुख को लेने में आकुलता नहीं है। ठीक है ना। तो दो बातें आ गई। तो आत्मोस्त है और निराकुलतामय है। ठीक है ना। और निर्द्रव्य है। कैसा है? निर्द्रव्य।
निर्द्रव का मतलब है कि परद्रव्यों के संपर्क से रहित है, कहता है। हाँ जी, पर द्रव्यों के संपर्क से रहित है। हाँ, उसमें परद्रव का संपर्क नहीं है। हाँ पढ़िए। जी। यह आत्मोस्त निराकुलतामय सुख निर्द्रव्य है, अर्थात पर द्रव्यों के संपर्क से रहित है। हाँ, जिसका आधार परद्रव नहीं है। हम्म, इसका आधार कौन है? स्वयं आत्मा ही है। हम परमात्मा ही है। अब दूसरा लक्षण क्या है? फिर है स्वाधीन। हाँ, इसलिए वह स्वाधीन है, स्वयं आत्मा के अधीन है, ठीक है ना? जी। पराधीन नहीं है। हम्म, क्या? हाँ जी, स्वाधीन है, पराधीन नहीं। स्वाधीन है कि नहीं? दूसरे के अधीन। आत्मा के अपने अधीन है। हम्म, आत्मा के जानने से तत्काल होता है, हम्म, तो तत्काल जब ही तो हो सकता है जब स्वाधीन है। हाँ जी, और जैसे पराधीन में जानोगे। तो हाँ हाँ, तो नहीं हो सकता तत्काल। फिर तो पराधीन के बारे में क्या क्या चलन है? हम्म, पराधीन के बारे में क्या चलन है, क्या कहावत है? क्या करे अर्चिका जी? पराधीन हैं? पराधीन सुख सपने ही नहीं। हाँ, पराधीन सपने ही सुख नहीं। क्या करे कविता जी? हाँ क्या भैया, पराधीन। पराधीन सपने में सुख नहीं। अच्छा, सब हाँ, मतलब सपने में भी सुख नहीं है, साक्षात तो है ही नहीं। मतलब समझ में नहीं आया, पर सपने में भी सुख नहीं है मतलब। मतलब ये कहावत है कि पराधीन सपने में सुख नहीं। जैसे आप सपने देख रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ जी। तो सपने देखते हुए सब हकीकत हो जाती कि नहीं? नहीं। नहीं होती। हम्म, तो ऐसे ही पराधीन वस्तुओं में सुख है ही नहीं। अच्छा ये कहावत है एक। अच्छा, जैसे सपने में मतलब कुछ भी देखो तो वो कभी सच नहीं होता सपना, हाँ, तो ऐसे सपने ही। में आप कुछ भी देखो तो वो कोई सच्चा होता हुआ दिख नहीं रहा। हम्म, ऐसे ही पराधीन सुख है ही नहीं, सपने में भी नहीं है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, लेकिन ये जो इंद्रिय सुख है वो कैसा है? जी, ये स्वाधीन है। स्वाधीन है, पराधीन बिल्कुल नहीं है, हाँ दूसरे के अधीन नहीं है। हाँ, और उसमें दूसरे के अधीन भी कोई चीज़ होगी, तो अगर वो होगा तो मिलेगी, या वो चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा जब होगा। और क्या? और स्वाधीन है तो हमेशा कभी भी है, तो फिर हाँ, तो किसी से। पराधीन है तो वो हटा भी लेगा हाँ, किसी से कि नहीं? निर्भर ही नहीं है, तो वो तो हमेशा होगा ही होगा। हाँ, और फिर और कौन सा लक्षण है? फिर है आत्मिक। आत्मी, ठीक ना? हम्म, आत्मा के जानने से हो रहा है। और कैसा है? भयों से रहित है। भयों से रहता है, इसका क्या मतलब है? कि भयों से रहता है, इसका मतलब है जो 7 तरह के भय है ना, जी। वो इसमें उत्पन्न होंगे ही नहीं। हाँ, किसी प्रकार का भी भय नहीं रहेगा। क्या? मरने का, जन्म मरण का दुख, भय हाँ, नहीं रहेगा। 7 तरह के भय है। हाँ तो जी, अतीन्द्रिय सुख लेने से 7 तरह के भय रहते ही नहीं है। क्या? हाँ जी, नहीं रहते। जैसे जैसे पहला भय है, कौन सा है पहला भय? मरण का भय, जन्म का भय। अर्चका जी, कौन सा है पहला भय?
श्रम से भी याद है मुझे, इलोक परलोक। लोग हाँ, लोग इस है, लोक कब परलोक है? कब है? हाँ कि नहीं, हाँ जी, इस लोक के बाद परलोक कब है? हाँ जी, तो जो आत्मा अतीन्द्रिय सुख को ले रहा है कि नहीं, तो उसको कोई यह लोग दिखाई देता है? नहीं, तो क्या देखता है? किसी से प्रकार का भय दिखाई नहीं देता कि कोई मेरा हैं? बुरा कर देगा, कोई मेरा बुरा कर देगा, मेरे संग ऐसा कर देगा, फिर किसी प्रकार का भय नहीं दिखता उसे इस लोक में। तो उसे वर्तमान में दिखता क्या है? अपना सिद्धात्मा दिखता है। हाँ, तो उसको तो आत्मा, अतीन्द्रिय सुख लेने वाले आत्मा को अपना चैतन्य लोक दिखता है क्या? हाँ जी, जी चैतन्य में दिखता है। अपना तो चैतन्य लोक दिखता है कि नहीं। ये लोक जो है, इस पर्याय संबंधी जो लोक है कि नहीं, इसे इस लोक को कहते हैं। इस लोक कब है कि नहीं, हाँ जी, इस लोक का मतलब है इस पर्याय संबंधी जो जगह है कि नहीं, यहाँ जहाँ शरीर धारण करके रह रहे हैं कि नहीं, यहाँ जो आपत्तियां हैं उसे क्या कहते हैं? इस लोक कब है। और यहाँ से मरण करके दूसरे जगह जन्म लेना, तो वहाँ जो दुख होगा उसको, भय होगा, उसको क्या कहेंगे? परलोक कब है कि नहीं। तो जो आत्मा अतीन्द्रिय सुख को लेने वाला है उसने अपना लोक क्या बनाया है, क्या माना है? चैतन्य लोक। हाँ, चैतन्य लोक। यह लोक और परलोक तो आकाश का क्षेत्र है। हाँ जी, क्या करे कविता जी? हाँ, लोग तो ये लोग, ई लोग, परलोक तो ये सब उसका आकाश का क्षेत्र है ये तो। हाँ, आकाश का क्षेत्र है कि नहीं। हाँ। तो जो आत्मा को जानता है, आत्मा के जानने से सुख लेता है, वो ये अपना जानते ही नहीं है, यह लोग और परलोक। क्या ये मेरा है, या तो वो जानते ही नहीं। जी, अपना लोग को उसने क्या जाना है? चैतन्य, कहीं मैं तो शुद्ध चैतन्य, चैतन्य लोग जाना है कि मेरा तो क्षेत्र हाँ, ये है। हाँ, हमारा क्षेत्र तो ये असंख्यात प्रदेशी हाँ कि नहीं, हाँ चैतन्य आकार। हाँ क्या जी। चैतन्य आकार है कि नहीं, इसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। तो आत्मा को जानकर सुख भोगने वाले को कोई भय नहीं रहता, यह लोक और परलोक का। क्योंकि यह लोक और परलोक तो पर्यायवाचक नय से है कि नहीं। ऐसे है, जीवों पर्यार्थी, को यह लोक और परलोक कब मिलता है? हाँ जी, पर्यार्थी ऐसे बोला गया है, जब मिलता है जब ये कर्म, उसका कर्म का उदय होता है ना। आपके ये जीवों को यह लोक और परलोक संबंधी व्यवहार जब होता है, जब जीव शरीर धारण करता है, हाँ हाँ गतियों में जाता है हाँ कि नहीं। हाँ। और नहीं, अगर ऐसा ना जाए, ना हो ऐसा, तो फिर कौन सा लोक है जीव का? फिर वो तो चैतन्य लोक है ही। हाँ, अब उसमें तो कोई भय वाली बात ही नहीं है। क्या? हाँ जी, उसमें फिर भय की कोई बात ही नहीं, वो तो अपना है ही। हाँ, बाकी तो कर्म को देखा फल है, इस ई लोक परलोक तो। हाँ, ये लोक और परलोक तो शरीर धारण करने से ऐसा विभाग बनता है। हाँ, कि जिस गति में हो जाना हाँ, होगा वहाँ जाकर परलोक में जाना है कि नहीं। शरीर धारण करेगा तो नया। परलोक में कौन जाएगा? तो शरीर धारण करे हैं, हाँ जो जी, कर्म कर्म संबंध सहित है हाँ जी, कि नहीं। हाँ जी। अब जो आत्मा अत्यंत सुख ले रहा है वो तो अपने को शरीरों से अलग जान रहा है कि नहीं, और उसे भय ही नहीं है। शरीर शरीर में हो ऐसा समझने वाले को भय होता है, यह लोक का भी और परलोक का भी। हाँ क्या करे अर्चिका जी? हाँ, शरीर में हूँ ऐसा समझने वाले को यह लोक का भय रहेगा कि नहीं? और परलोक का? परलोक का भी रहेगा। परलोक का भी रहेगा, ठीक है ना। जैसे देव है, तो देव को आयु पूरी होने पे जब शायद 6 महीने रह जाते हैं, तब उसको पता चलता है माला जब मुरझा जाएगी, तब वो मर गया लगा देखता है
कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। कि मर मर मैं के बड़ा। कहाँ जाएंगे, कि नहीं? मर के कहाँ जाएंगे? हम्म, क्या उसे दिखाई देता है? क्या देखता है मर के कहाँ जाएंगे? चारों गति में देखता है, फिर विचार करता है, लास्ट में कि सचा से खिलपड़े में चला जाता है। हाँ, चारों गतियों को देखता है, तो पहले देखता है मनुष्य को, कि नहीं? हाँ जी। तो मनुष्य गति को देखता है तो मनुष्य काम करते हुए दिख रहे हैं, कि नहीं? हाँ जी। काम 9 करेगा। महीने माफी में पेट में हाँ, उल्टा लटकना पड़ेगा, मनमोहन मांस के बीच में रहना पड़ेगा। नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ। तो उसका डिसीजन क्या है? मैं यहाँ नहीं जाऊँ, कि नहीं? नहीं। हाँ। फिर त्रियंच का देखता है तो उसके दुख दिख जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। फिर नरक को देखता है हम्म, तो उसके भी दिख जाते हाँ। हैं। हाँ जी। तो अब सब जगह जाने के लिए क्या हो रहा है? तैयार नहीं है, डर है। ना मनुष्य, न त्रियंच और न नरक। हाँ जी। अब बचा क्या? तपस क्या है? अब देवगति गति। देवगति से तो निकल ही रहा है। हाँ, अब देवगति में मतलब ऐसा काम करना नहीं कि दोबारा देव आ जाए, बन जाए। अब तो आएगी ही नहीं। तो अब तो बस ऐसी लिए जीव बचाइए। अब तो बस एक इंद्री बचा, वहीं जाएगा। बस बन जाए। ठीक है ना? हाँ जी। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, यही हाँ, भयों से रहित है। भय, अतीन्द्रिय सुख वाला जीव कैसा है? भयों से रहित है। हाँ, क्योंकि भय है तो सारे भय, एक भय नाम की कसा है, कि नहीं? उससे संबंधित है। और भय मुझे हो रहा है, ये मोह है ना? हम्म, और अतीन्द्रिय सुख लेने वाला जीव मोह रहित होता ही है, हम्म, कि नहीं होता? होता है। हाँ, इसलिए सात भयों से कैसा है? मुक्त है, इसलिए रहित है। हाँ, इसमें भय नहीं है। हाँ। अतीन्द्रिय सुख को लेने में कोई भय नहीं है, इंद्रिय सुख को लेने में भय है, हम्म। कि नहीं है? हाँ जी, है। क्या भय है? हाँ, जैसे अभी आपने बताया था ना कि वो है, देव है, जब उसकी आयु होती है तो फिर उसको डर है ना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और वो देखता है। नहीं, वो तो बात की बात है, अभी प्रेजेंट में बताओ। अच्छा, कि अब अभी अभी कब है हाँ हाँ हाँ, अभी कि अभी। हमारा जैसे अब हमें ये डर रहता है कि हम हमारा यहाँ पे है तो हमारा कौन करेगा, अम, हम्म, और अ, इस जन्म में मतलब कौन ध्यान रखेगा, कौन करेगा, इस तरह का एक भय रहता है। या हम बीमार ना पड़ जाए, इस तरह का भय रहता है। शरीर निरोगी बना रहे, शरीर में रोग ना आ जाए, इस तरह का भय रहता है, शरीर संबंध है तो। हम्म, और हमारा मतलब हम पर हमारा हमारा ध्यान कौन रखेगा, बहुत तरह के इस तरह के भय आते हैं इस लोक हाँ, में। जैसे मान लो अतीन्द्रिय इंद्रिय सुख है, कि नहीं? हमारे लिए धन कौन कमाएगा, मतलब बहुत है ना? चीज़ें हो जाती हैं। हाँ, मतलब ये है कि ऐसा समझ में आ रहा है कि इंद्रियों से सुख, इंद्रियों के विषय में सुख है, कि हाँ, नहीं? हाँ जी। तो अब उसे भोगा जाएगा, जी। है नहीं? जी। तो भोगने वाले को सुख की चाह में भोग रहा है, फिर भी उसे डर है, कि नहीं? है कि इस बात का। छिन ना जाए ये भोग। हाँ, छिन ना जाए, हम्म, कि नहीं? जैसे कोई चीज खाने की है, हम्म, हम्म, अब वो खाई गई, हम्म, कि नहीं? हम्म, हम्म, और खाने में अच्छी भी लग रही है, हम्म, लेकिन इस बात का भय रहता है कि कहीं नुकसान ना कर जाए। क्या हम्म। नहीं रहता? हाँ, रहता है। रहता है। तो देखो, भोगा भी जा रहा है और डर भी लग रहा है। क्या हम्म। हाँ, नहीं लग रहा? लग रहा है जैसे कोई चीज़ खाते हुए ज़्यादा खा लिया तो लगता है कि इससे अब नुकसान ना हो जाए, ज़्यादा से भी नुकसान हाँ, हो जाता है। नुकसान ना हो जाए, हम्म, ठीक है ना? हम्म, लेकिन अतिंद्रिय सुख में ऐसी कोई बात नहीं है भय वाली। जी। और क्या अंतर है? अगला विश्लेषण क्या है? अगला है नित्य है।
हाँ नित्य है। अतीन्द्रिय सुख कैसा है? नित्य है। हाँ नित्य मतलब स्थायी है, हाँ ठीक है ना? जी। हाँ स्थायी है। हमेशा और रहता इंद्रिय है, सुख रहेगा। हाँ हमेशा हमेशा है, हाँ। क्योंकि उसका आधार भी नित्य है। हम्म। अतीन्द्रिय सुख का आधार कौन है? आत्मा है। आत्मा। वो भी तो है। आत्मा स्वयं नित्य है, हाँ जी। इसलिए उसका जो सुख है वो क्या है? वो भी नित्य है। हाँ नित्य है। और इंद्रिय सुख नित्य नहीं है। हम्म। पहली बात तो ये है कि इंद्रियों में सुख है नहीं है, हम्म। क्यों ना? हम्म। लगता है तो वो मुंह का उदय है। हम्म। क्या हाँ जी। लगता है तो क्या है? मोह का उदय है। हाँ ऐसा लगता है कि इनमें सुख है तो मुंह का उदय है, क्योंकि उनमें है ही नहीं है। हम्म। लेकिन सुख जैसा वातावरण बन जाता है हम्म। कि नहीं, हम्म। तो उसका वेदन भी होता है। हम्म। तो वो होता है कर्म से। हम्म। वो कैसे होता है? जी, कर्म से। कर्म से। एक कर्म है ऐसा है, वेदनी कर्म है जी। कि नहीं, सातावेद में। उसमें साता प्रकृति है, हम्म। उसके उदय का भाव है, हम्म। ठीक है ना? अब उसमें क्या होता है कि इंद्रियां स्वस्थ होती है कि नहीं, हम्म। अनुकूल निमित्त बनते हैं, हम्म। शरीर में शक्ति होती है, हम्म। और अंतराय कर्म वगैरह के क्षय उपशम होते हैं, हम्म। तब विषय हो जाता है, हम्म। ठीक है ना? लेकिन इसमें कहीं भी कमी आ जाए तो वो सुख मिट जाता है। इसलिए कैसा है वो? जी, इसलिए अनित्य है, वो तो नित्य है ही नहीं। अनित्य है। कितनी चीजों के अधीन है वो तो। हाँ, जब इतना सब होगा तो होगा, और नहीं जब तो नहीं इतना होगा। सब होगा हम्म। तब वो सिचुएशन बनेगी, हाँ, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो बनेगी नहीं। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, इसलिए अधीन है, इतने सारे कर्म हाँ से होंगे इसलिए तो हाँ अनित्य है नहीं। अनित्य है। हाँ जी। इतनी चीजें होंगी तब वो बनेगी वो बात। जी। साता वेदनी का उदय चाहिए, शरीर में स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। उसे विषय मौजूद होना चाहिए, जी। भोगने की शक्ति होना चाहिए कि जी। नहीं, जी। और इच्छा इच्छा भी होनी चाहिए। इच्छा भी होनी चाहिए। जी। इच्छा नहीं होगी तो फिर भोग कैसे जाए? नहीं। हाँ। अब इनमें से कोई चीज नहीं है हाँ, तो नहीं होगा जाएगा। तो वो लिए नहीं जा सकता, जी। और ले रहे हैं तो हम्म। अगर हाँ। ले रहे हैं अगर ले रहे हैं ऐसा सब हो गया कि नहीं, हम्म। हम्म। और सुख को लिया जा रहा है हम्म। कि नहीं, हम्म। तो फिर असाता वेदनी उसे हटा देगी हाँ क्या? जी। हाँ जी, असाता वेदनी से हटा भी देगी। उसे हटा भी देगी। नित्य नहीं बना रहेगा। हाँ बना नहीं रह सकता हमेशा, जी। जी। और देवों तक का हट गया है हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। जी। राजा भी रंग होते दिखाई दे रहे हैं जी। कि नहीं, जी। जी। इसलिए कहता है वो अनित्य। अनित्य है। हाँ और अतीन्द्रिय सुख नित्य है। नित्य है। सिद्ध उसमें भगवान ऐसा को कुछ प्राप्त हो नहीं। गया। हाँ, सिद्ध भगवान को प्राप्त हो गया तो नित्य बना हुआ हाँ है। जी। ये जीव को एक बार स्थायी सुख मिल जाए कि नहीं, हम्म। अतीन्द्रिय सुख हो जाए, हम्म। फिर कहाँ मिटता है? मिटते नहीं। नहीं। सिद्ध भगवान है, अनंत रहे हैं, अनंत अनंत काल कि जी। नहीं, जी। ऐसे भोगेंगे हाँ जी। तो हमें कोई रुकावट आएगी नहीं। नहीं आएगी। अब अगला विश्लेषण क्या है? फिर है समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहित। हाँ अतीन्द्रिय सुख समस्त प्रकार की इच्छाओं से रहता है। अतीन्द्रिय सुख लेने वाले जीव को इच्छा नहीं होती है हम्म। क्या?
हाँ, इच्छा का अभाव होता है, इच्छा नहीं होती। इच्छा होती नहीं है, इच्छा पहले नष्ट हो जाती है। हम्म। अतीन्द्रिय सुख को लेने वाले जीव को इच्छा क्या हो जाती है? हाँ, नष्ट हो जाती है। पहले ही खत्म हो जाती है, हाँ। क्योंकि इच्छा तो अनंतानुबंधी के भाव है। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, इच्छा तो अनंतानुबंधी का है और हाँ, अनंतानुबंधी इच्छा तो अनंतानुबंधी कर्म के उदय का भाव है जी कि नहीं? जी अब वो जब आत्मा को जानने का काम करता है, हाँ, हमें दर्शन प्राप्त करता है, तभी मिट जाती है। तभी मिट जाती है जी, तो अब आगे इच्छा होगी नहीं, नहीं होगी। हाँ जी जी, ठीक है ना? लेकिन इंद्रिय सुख में ये बात नहीं है, हाँ, वो इच्छा के साथ ही बनता है। वो इच्छा के साथ ही होता है। पहले इच्छा होती है हाँ कि जी नहीं? हाँ जी तब वो सुख को लेने का विचार आता है हाँ जी। और फिर वो लेता है, और तो लेता है इच्छा खड़ी रहती है और जी। दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। हाँ जी जी क्या करें कविता जी? हाँ भैया। हाँ, दूसरी इच्छा हमेशा खड़ी रहती है फिर। हाँ, मतलब एक 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 किसी खत्म। इंद्रिय के विषय के सुख को लिया जाए हाँ। तो दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती तुरंत। हाँ, क्योंकि इच्छा का विषय कभी आता ही नहीं है। हाँ, जैसे जैसे मान लो खाने की इच्छा हुई कि नहीं, जी। तो खाने लगे, खा रहे हैं कि नहीं, और खाते खाते दूसरी इच्छा हो गई कि नहीं? हाँ, हो गई। क्या? हाँ, अब खाना खा लिया तो अब कुछ और हाँ, अब खाना खा लिया, घूमने चलो कि नहीं, हाँ। या घूमने चलो, नहीं चलो तो सो जाओ, कुछ भी। हाँ। कुछ भी करो, नहीं कुछ ना कुछ तो चाहिए कि नहीं? हाँ। तो देखो, पहले इच्छा हुई कि नहीं, तब ऐसा सेवन में गए कि नहीं गए, जी। हाँ जी। और उसे सेवन करते हुए दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा, लगातार इच्छा हो रही है। लेकिन अतीन्द्रिय सुख में हाँ, इस तरह की कोई भी इच्छा नहीं होती। कोई भी इच्छा हाँ, इच्छा इस से तरह की नहीं होती। इच्छाएं नहीं है उसमें, है ना? हाँ। हाँ, जैसे खाना खा रहे थे तो ये वाला स्पर्शन उसका रसना इंद्री का लिया, अब रसना इंद्री से चले गए, अब दूसरी चक्षु ये इंद्री वाला का अब जैसे मान लो करने खाना का। खा रहे हो तो पहले मीठा खा रहे थे, अब खट्टा ले आओ। हाँ, उसमें भी फर्क आ गया। और हाँ, उसमें इंद्री फर्क से आ गया। अब फिर चक्षु इंद्री का विषय चाहिए कुछ, उसकी इच्छा हो गई। हाँ। फिर कर्ण इंद्री का कि ये शब्द, ये वाली ऐसी चीजें हो जाए, हाँ, या तब स्पर्शन खट्टा का। आ गया, अब नमकीन ले आओ कि नहीं? हाँ, उसमें उसमें भी अलग अलग तरह की हो जाती है, खट्टा है, हाँ, मीठा तो वो खाना है। तो उसमें तो इच्छा बराबर हो रही है, हाँ जी। लेकिन अतीन्द्रिय सुख में इच्छा का अभाव है। तो इच्छा हमेशा किस चीज की होती है? जो विषय नहीं होता उसकी। हमेशा नहीं होता, तो इसका मतलब इसमें तो पहले ही दुख है क्या? हाँ, पहले ही दुख है, क्योंकि विषय ही नहीं है और इच्छा सही हो रही नहीं है। है। और उसकी इच्छा हो और उसके अनुसार विषय आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता हाँ, उसी समय। इसलिए अतीन्द्रिय सुख का उपाय करो कि नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख इच्छाओं से रहता है, ठीक है ना? जैसे उसमें कहते हैं ना, आशा पास महादुखदानी। क्या आशा है? आशा माने इच्छा है, वो क्या है? एक पास है, पास। क्या कह रहे? हाँ, एक पास है, पास। पास माने क्या होता है? हाँ, वो जो बांध देता है तो छूटता है। बांधने के लिए, उन्हें नाग पास, जैसे लक्ष्मण जी को नाग पास की शक्ति लगी कि नहीं, हाँ हाँ तो ऐसे ही जीवों को बांधने के लिए क्या है? पास है जी, आशा। अच्छा। सुख और क्या? पावे संतोषी प्राणी। हाँ, आशा पास माँ दुखदानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। तो आशा क्या है? पास है। पास है, बांधने के लिए, जीवों को बांधने के लिए एक पास है। तो जीव बंधे हैं इसमें, आशा में।
आशा रहती है कि नहीं? रहती है, कभी किसी की रहती है। कब किसी चीज की, कब किसी की, कि नहीं? हम्म, तो आशा में बंधे डले हैं, हाँ। कि नहीं? हम्म, और क्या चाह रहे हैं? हाँ, सुख चाह रहे हैं। सुख चाह रहे हैं, कि नहीं? अब सुख कहाँ से चाह रहे हैं? कि जिस वस्तु की आशा हुई है उस वस्तु के मिलने से हो जाएगा, हम्म, कि नहीं? हम्म, और ज्ञान और आनंद वाले स्वयं ही है, इसका पता नहीं है हम्म, क्या? हाँ, वो पता ही नहीं। तो देखो बांध दिया कि नहीं? हाँ, बांध दिया। हाँ, हर गति के जीवों को आशा ने बांध दिया है, हम्म, आशा के पास में बंधे हुए हैं। आशा के पाश में बंधे हुए हैं। हाँ, मतलब किसी ना किसी तो आशा, तो इंद्री से मतलब इंद्री है जो इंद्री के हाँ, अपने ये है कि आशा माने इच्छा, हाँ, कि नहीं? हाँ, अब इच्छा किसकी होती है? जो है नहीं, हम्म, तो कौन नहीं है? हाँ, विषय नहीं है इंद्री के। विषय, हाँ विषय नहीं है, आत्मा तो है, हाँ, कि नहीं? हाँ, जैसे जहाँ जहाँ इच्छा उत्पन्न हुई है वहाँ जीव है कि नहीं? है। है। अब वो जीव अपने को तो जान नहीं रहा है, हम्म, सुख के लिए किसे किसे देख रहा है? विषय को, हम्म, क्योंकि इच्छा उत्पन्न हुई है। हम्म, और इच्छा का निमित्त नैमित्तिक संबंध किनसे है? विषय से। विषय से। इच्छा एक कर्म का भाव है, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जैसे जी, साता वेदनी क्या है? एक कर्म है। जी। अब उसका निमित्त नैमित्तिक किससे है? हम्म, स- वो भी जो बाहर विषय आएगा साता का, अनुकूल, अनुकूल जो इंद्री के अनुकूल होंगे विषय, और निरोगी काया, ये सब निमित्त नैमित्तिक है साता हाँ, वेदनी के। वह साता वेदनी का 16 सुख। निरोगी काया हाँ, की, काया का होना और अनुकूल सामग्री, हाँ जी। तो जी बन गया। हम्म, ऐसे इच्छा का है, हम्म, इच्छा का क्या है निमित्त नैमित्तिक? जैसे यहाँ इच्छा हुई, इच्छा होना, और वहाँ पे सामग्री नहीं है इंद्री की। नहीं, इच्छा होना और विषय संबंधी। हाँ, मतलब विषय, वो विषय संबंधी तो है लेकिन विषय नहीं हाँ, है ना भैया। विषय संबंधी हो, लेकिन विषय उस समय होगा नहीं। हाँ, विषय होगा नहीं उस समय, तभी इच्छा हो रही नहीं, है। ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है, व्यवस्था है। नहीं, मतलब क्या कह रहे हैं, अव्यवस्था व्यवस्था मतलब? ये कह रहे हैं जैसे इच्छा उत्पन्न हुई, हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी, और विषय उस समय है नहीं, हाँ जी। बाद में आता है हम्म, या नहीं भी आए, हम्म, ये तो है हाँ, इच्छा का हाँ, क्योंकि वो स्वरूप दूसरे नहीं बन कर्म। रहा है कि नहीं? हाँ जी, वो और दूसरे के लिए है कि आना ना आना, वो कारण हाँ, दूसरा है उसका, विषय तो का। ये जो स्वरूप बन रहा है ये व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? समझ में नहीं नहीं, समझ पाए हैं? नहीं समझ में नहीं आया, ये अव्यवस्था कैसे है? अव्यवस्था ही है भी। हैं, क्या? अव्यवस्था ही है, हाँ, व्यवस्था होती तो बन जाता। हाँ, मतलब ये है कि ये इच्छा की तरफ की तो व्यवस्था है, कि नहीं? लेकिन वो चीज मिलती नहीं है इसलिए अव्यवस्था है। क्या? हाँ जी, वो चीज मिलती नहीं है तो अव्यवस्था ही नहीं। हाँ, ये अव्यवस्था दोष है, कि नहीं? हम्म, समय सार जी होगा में ऐसे से, ही। हाँ होगा ऐसा ही। हम्म, समय सार जी में से अव्यवस्था दोष का है, अव्यवस्था दोष का है, कहाँ पे कहा है भैया? समय सार जी नहीं, वो तो समय सारजी में मतलब कौन सी किस? निर्जन अवतार में। अच्छा, अव्यवस्था है ये कि, अव्यवस्था है, अच्छा मतलब ये बनता ही नहीं है, कभी बनता ही नहीं है, कभी ना बने। अच्छा, अव्यवस्था मतलब जो कभी ना बने। हाँ, मतलब अच्छा, जैसे आप कहीं गए, कि अच्छा, नहीं? अच्छा, अब वहाँ कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, तो आप कहो ये क्या है? ये व्यवस्था है कोई? हाँ, ये तो समझ में आती है कि व्यवस्था नहीं लग रही है यहाँ पर। है ना? हाँ, हाँ, तो ये इच्छा का जो स्वरूप बन रहा है ये अव्यवस्था है, क्योंकि इच्छा का विषय वो होते ही नहीं है मौजूद। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। इसको इसको कहा जाता है अव्यवस्था दोष।
हम्म। कौन सा दोष है ये? अव्यवस्था दोष। हाँ, कि जब वो इच्छा उत्पन्न होती है तो विषय नहीं होता है। अच्छा। तो और इसको, एक बार की बात है कि हमेशा का स्वरूप है ये हमेशा का ही है स्वरूप। हाँ, तो जो हमेशा का स्वरूप है उसे उसे क्या कहा गया? अव्यवस्था दोष, अच्छा। हम्म। है ना? हम्म। लेकिन अतीन्द्रिय सुख में ऐसा नहीं है। हम्म। क्या? हाँ, अतीन्द्रिय सुख में ऐसे, ये तो इसमें तो व्यवस्थित वो तो है ही, स्थिति है, हाँ इच्छा है ही नहीं वहाँ तो। हाँ, मतलब जब इच्छा है तो विषय है ही नहीं है। हम्म। लेकिन अतीन्द्रिय सुख में ऐसी बात नहीं है हम्म। कि नहीं। हम्म। जैसे कोई आत्मा का अनुभव करे कि नहीं, हम्म। और सुख ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता वो तो उसमें ही है। हाँ। कि नहीं। और आत्मा का अनुभव करे और सुखी होए और किसी और चीज की इच्छा उत्पन्न हो जाए, हाँ, ऐसा भी नहीं है हो सकता। ऐसा हो सकता है? नहीं। क्या कह रहे सालू जी? नहीं भी है, इच्छा नहीं बनेगी उस समय पे। हाँ, आत्मा का अनुभव करे और सुखी होए कि नहीं, और ऐसे सुख के काल में एक दूसरी चीज की इच्छा उत्पन्न हो जाए, नहीं, उस हो समय जाएगी? नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती, ऐसी इसलिए व्यवस्था है। हाँ हाँ, ये व्यवस्था है। हाँ जी आपने कहा ना हो ही नहीं सकती, जी जी। तो कैसे नहीं हो सकती? हाँ, ऐसी व्यवस्था है। हाँ, कि इसलिए नहीं हो सकती कि उस इच्छा का कारण जो है, कर्म है, वो पहले ही वो खत्म चाहे, हो जाता है। हाँ हाँ, और अगर खत्म भी नहीं हुआ तो दबा हुआ है। हाँ, वो उस निकल ही नहीं सकता। हाँ जी, निकल ही नहीं सकता जी। हाँ, हाँ जी अतीन्द्रिय सुख तो तभी लिया जाएगा ना जब आत्मा को जी जान लिया जाए। जी जी। आत्मा अनात्मा का भेद पता चल जाए कि नहीं, हम्म। अनात्मा में आत्मा की बुद्धि खत्म हो जाए, तभी तो सुख होगा। हाँ जी, तभी होगा। हाँ, तब वो जो सुख लिया जाता है, तब जो बात है इच्छा वगैरह की चीजें है ही नहीं वहाँ। नहीं। भैया, भैया जैसे हाँ अभी आपने बताया था व्यवस्था और अव्यवस्था, तो व्यवस्था जैसे हुई, व्यवस्था तो इसलिए व्यवस्था किसी के द्वारा की जाती है, जैसे कोई व्यवस्था होगी तो किसी के द्वारा की गई है। हाँ अब जैसे ये कह रहे हैं कि जैसे जो इच्छा हुई और जो विषय हुआ वो हाँ अव्यवस्था हुई, ठीक है। तो हाँ अव्यवस्था वो इसलिए हुई क्योंकि वो अब ऐसा तो है, कोई वो लेके नहीं आ रहा सामग्री, इसलिए नहीं, अब उसका उसका कारण मतलब ये नहीं है दूसरा। ना, प्रमाण नहीं है ना कि अब जैसे हमारे अब वो इच्छा उत्पन्न हुई कि नहीं, तो अब ये प्रमाण नहीं है कि उस समय साता होगी, कहा नहीं है साता, तो कहाँ से आई चीज? हाँ, तो मैं वही ना, मतलब उसके द्वारा आता किसी के द्वारा। अव्यवस्था हुई कि नहीं। जैसे इच्छा तो उत्पन्न हो रही है हमेशा, कैसे समझो क्या? इच्छा आपको रुक रुक के हो रही है, हमेशा हो रही है? हमेशा हो रही है। हमेशा हो रही है, लेकिन साता वेदनी का होता है हमेशा कहाँ है? हाँ, वो नहीं है ना, तो सामग्री सामग्री उसके आ ही नहीं रही फिर। हाँ, तो वो आएगी नहीं सामग्री, हाँ। तो व्यवस्था तो अव्यवस्था ही तो रही। तो अव्यवस्था इधर से रही ना, इच्छा की तरफ से, क्योंकि उसका जो सामग्री लाने का कारण है तो वो इच्छा नहीं है। नहीं, इच्छा तो कसाय है केवल, सामग्री लाने का कारण तो साता वेदनी है। और सामग्री कोई और सामग्री का आना, और ये। सामग्री का आना है वो उदय से चलित है कि नहीं। वो कर्म सामग्री लाता नहीं है, सामग्री अपने आप आ जाती है। हाँ जी। हाँ, वही ना, हाँ, आ जाती है अपने हाँ, आप। वो अपने आप आ जाती है, ऐसे निमित्त है। हाँ जी। जैसे सूर्य का उदय होता है तो कमल अपने आप खिलने लगते हैं। हाँ, है समकालीन, लेकिन अपने आप होता है ये हाँ काम। हाँ, ऐसे ही अपने आप होता है। हम्म। तो ऐसे निमित्त बहुत बन रहे हैं। हम्म। तो विषय से जो वो कर्म है, वो विषय लाता नहीं है, लेकिन कर्म के उदय विषय आ ही जाता है। हम्म। तो ये तो हो गया सामग्री का और कर्म का, हम्म। ठीक है ना, यानी साता का। हम्म। लेकिन इच्छा वो अलग चीज है कि नहीं। हम्म। और इच्छा हमेशा लगातार हो रही है हम्म। कि साता लगातार है।
नहीं, इच्छा। इच्छा है कि नहीं? अब जब इच्छा होगी तब ऐसा नहीं होगा कि नहीं? जैसे सिद्ध भगवान को सुखी सुखी होने की इच्छा है कि नहीं नहीं, है? इच्छा थोड़ी है वहाँ पर, वहाँ तो सुखी है वो। हाँ, कि माँ इच्छा नहीं है लेकिन सुख भरपूर है क्या? हाँ जी, वहाँ इच्छा, वहाँ कर्म ही नहीं है, इच्छा जो, हाँ, क्योंकि इच्छा तो कर्म इच्छा का इसलिए भाव नहीं है, वो कर्म ही नहीं है। है। और ज्ञान ज्ञान तो है, ज्ञान है कि नहीं? और सुख सुख भी है। सुख भी है कि नहीं? तो सुख उनके ज्ञान में लोकालोक चेत रहा है कि नहीं? कि नहीं चेत रहा? चित्र है। और आप स्वयं चेत रहे हैं कि नहीं? तो उन्हें 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 पता है कि नहीं सुख के लोक में सुख है कि आत्मा में सुख है? हाँ, उन्हें पता है आत्मा में सुख है। हाँ, पता है तो वो ले रहे हैं कि नहीं? लेकिन इच्छा के साथ ऐसा है ही नहीं है, इसलिए कोई इच्छा की कोई व्यवस्था ही नहीं है क्या? हाँ, इसकी अपनी व्यवस्था थोड़ी है कि ये सामग्री को लेके आएगा। हाँ, हमारे तरफ से तो अव्यवस्था ही है, हाँ, ठीक है ना? और ये और क्या है लक्षण अब? हाँ, फिर है शुभ है। हाँ, शुभ है मतलब इंद्रिय सुख कैसा है? हाँ, शुभ है, हिंसा नहीं है उसमें। हैं क्या? हिंसा नहीं है, हिंसा। इस शुभ का मतलब है कल्याण है इसमें। हाँ, क्या है इसमें? कल्याण है। हाँ, ठीक है ना? और क्या है आगे? निर्द्वंद्व। हाँ, निर्द्वंद है, इसमें द्वंद नहीं है। अतीन्द्रिय सुख को भोगने में क्या नहीं है? जी, द्वंद्व नहीं है। हाँ, द्वंद माने मतलब राग द्वेष के भाव नहीं है। हाँ, मतलब अच्छा बुरा नहीं है क्या? जी, अच्छा बुरा नहीं लगता ना कोई चीज। हाँ, मतलब सुख होता है कि नहीं? कि नहीं होता? हाँ जी। हाँ, और इंद्रिय सुख में क्या है? द्वंद है। हाँ, कुछ अच्छा इंद्रिय सुख लग, में क्या है? द्वंद है उसमें, तो एक चीज अच्छी लगती है, एक हाँ, चीज बुरी लगती है। हाँ, कोई कभी कोई चीज अच्छी वो लगे, चीज, कोई बुरी चीज बुरी लगे हाँ कि नहीं? हाँ कोई चीज कभी अच्छी लगे कभी बुरी लगे, हाँ, तो ये क्या हो गया? द्वंद, द्वंद। द्वंद। उसमें ऐसा नहीं है अतीन्द्रिय सुख में। और क्या है? सब प्रकार के उपद्रवों से रहित। हाँ, उसमें उपद्रव नहीं है क्या? हाँ जी। इंद्रिय सुख में उपद्रव है। क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब, इंद्रिय सुख में उपद्रव, क्या उपद्रव है? कि वो शांत नहीं होते, लगातार क्या नाम है, लगातार इच्छा बढ़ती जाती है और जो सुख है कोई परमानेंट होते नहीं है। किसी किसी चीज की इच्छा हुई, उससे संबंधी उस इंद्रिय संबंधी सुख मिला, लेकिन वो फिर हाल चेंज हो गया और अगर पूरा तब हो गया तो फिर अब नहीं। जैसे भूख लगी तो क्या नाम है, पेट भर गया तो अब भूख नहीं है, मतलब वो परमानेंट नहीं है वो सुख, लगातार उपद्रव चलते रहेंगे उसके। हाँ, उपद्रव का मतलब बाधा कि नहीं? हाँ, मागा जी। बाधा। अब जैसे आपने खाना खाया, अब खाना हो सकता है आपको नुकसान कर जाए, हाँ सही बात है, तो हो गया उपद्रव के नहीं? बिल्कुल उपद्रव ही है। हाँ, खाना खाया किस लिए था? सुखी होने के लिए। हाँ और हो गया दुख, हाँ, तो हो गया कि नहीं उपद्रव? बिल्कुल उपद्रव है। हाँ, इंद्रिय सुख में हर जगह उपद्रव है। जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, उपद्रव है इंद्रिय सुख में। हाँ, उपद्रव है।
आप जैसे मान लो कहीं घूमने गए कि नहीं, गर्मी की वजह से कहीं घूमने गए सर्दी वाली जगह पर कि नहीं, अब सर्दी में ज्यादा से ज्यादा पड़ गई, क्या पड़ गई? तादाद से ज्यादा सर्दी पड़ गई, अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो अब वो बीमार हो गए, अब हो गए कि नहीं उपद्रव? हाँ, हो गया। मतलब गए थे किस लिए? ठंडक के लिए, और ठंडक का इतनी ज्यादा हो गई कि वो सहन ही नहीं हुई, तो हो गया कि नहीं उपद्रव? जी। तो हर इंद्रिय के विषय में उपद्रव है क्या? हाँ, हर इंद्रिय के विषय के भोगने में उपद्रव है। हाँ, उपद्रव है, लेकिन इंद्रिय सुख में ये बात नहीं है। क्या करे सालू जी? हाँ जी, अतिरिक्त सुख में कभी उपद्रव नहीं है। हाँ, वहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि आप भोग रहे हो एकदम दुख उत्पन्न हो जाए। हाँ जी, वो हमेशा एक शांत रस रूप परिणमित होता है। जी हाँ जी, मैं हूँ शांत में ध्रुव ज्ञान में कि नहीं, जी ऐसी विकल्प अनुभूति हो आनंद की कि नहीं, ऐसी प्रतीति जब लगे। हाँ, मतलब वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है उपद्रव वाली अतिंद्रिय सुख में, नहीं जी, क्योंकि उसका आधार आत्मा है। हाँ, और अतिंद्रिय सुख का आधार कौन है? आत्मा है, आत्मा है। वाला जी। हाँ, और आत्मा स्वयं ही ज्ञान और सुख वाला है जी कि नहीं, और किसी भी तरह के उपद्रव से रहित है। हाँ जी, किसी भी तरह के उपद्रव से क्या है? रहित है। रहित है, क्योंकि उपद्रव तो कर्म में है। जी हाँ जी, उपद्रव का भाव कहाँ है? कर्म में है। कर्म में है, शरीर में है, इंद्रिय में है। जी क्या करे मालिनी जी? जी भैया, उपद्रव तो शरीर में है, इंद्रिय में है। हाँ, कर्म में है कि नहीं? जैसे आठ कर्म है, जी तो अभी आपके पास 8 कर्म है कि नहीं हाँ जी, 8 कर्म है? अब कौन सा कर्म कब उछल जाए कोई पता है? कुछ भी नहीं पता कब कौन से कर्म का उदय आएगा। हाँ, कुछ भी नहीं मालूम। जी लेकिन आत्मा के स्वभाव में ऐसा कुछ है कि कहाँ कब क्या हो जाए, कौन सा गुण खत्म हो जाए? नहीं नहीं, अतीन्द्रिय सुख है, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ। तो नहीं हाँ जी, भाई, जैसे मतलब कभी ऐसा लगता है आपको कभी जानना वो खत्म हो जाएगा? नहीं, जानना तो स्वभाव है, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ और ये पुण्य का उदय और विषय सामग्री वगैरह ये तो पाप का उदय आ जाएगा तो प्रतिकूल सामग्री हो जाएगी और तो उपद्रव हो गया कि नहीं? उपद्रव हो गया। हाँ जी, हाँ, उपद्रव तो इस शरीरों में और इंद्रियों में और कर्म में है। जी शरीरों में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, जी नहीं? जी अभी तो हमेशा कल इष्ट अनिष्ट की कल्पना रहती है कि नहीं? हाँ जी, इसीलिए सब तरह के हाँ। भय भी रहते हैं। भय रहता है कि हाँ नहीं? जी जी, कोई काम करो सबसे पहले भय आ जाता है। सबसे पहले हाँ जी, कोई चीज मिल रही है वो छिन ना जाए, कोई चुरा हाँ। ना ले, हाँ, कहीं जाओ तो भय लगता है तो भी भय लगता है। कि नहीं? जी, अनुकूल सब होएगा या नहीं, व्यवस्था सारी। जी तो ये सब बातें आत्मा अतीन्द्रिय सुख में नहीं है, हाँ जी ठीक है ना? जी जैसे जो वे मुनराज थे, जो पांडव थे ना, वे मुनराज बन गए कि नहीं? हाँ जी अब उपद्रव हुआ। हाँ जी, सोने के कड़े चला, हाँ, हाँ, लोहे के। उपद्रव हुआ कर्म के उदय से कि नहीं? जी जी लेकिन वे अपने स्वरूप से हटे ही नहीं। हाँ, 3 तो नहीं हटे। हाँ, तो 3 ही हटे तो तीन नहीं हटे, उनको वो अपने सुख को भोगते रहे और आज भी भोग रहे हैं। हाँ जी, वो आज भी भोग रहे हैं। हाँ जी तो जो उपद्रव आए थे वो तो कुछ नहीं कर पाए,
नहीं, उपद्रव कुछ नहीं कर पाए जब वो अपने सुख हाँ। भोग रहे थे। हाँ जी। क्या करे सारू जी? हाँ जी, कुछ नहीं कर पाए। हाँ, वो तो कुछ नहीं कर पाए। जी। उपद्रव करने वाले कि नहीं, उपद्रव का कारण जो कर्म कि नहीं, हाँ हाँ, वे सब कुछ नहीं सब कर खत्म हो गए जी कि नहीं। जी। और जिस पे उपद्रव हुआ था ऐसा वो शरीर हाँ, वो भी खत्म हो गया। वही चले गए जी कि नहीं। जी। लेकिन अतीन्द्रिय सुख का वो वो नहीं हुआ क्योंकि उसमें उपद्रव था ही नहीं। हाँ, तो उस चीज में उपद्रव था ही नहीं। जी क्या उस चीज में ना तो शरीर था, आत्मा में ना तो शरीर था, ना कर्म था हाँ कि जी नहीं, हाँ जी और ना भी बाहर निमित्त थे जी। जो आए थे कि नहीं। हम्म, ये सब बाहर ही रहे कि नहीं। बाहर ही रहे। क्या करे कविता जी? हाँ भैया, वो सब ये सब भारी है, शरीर हो गया, कर्म हो गया, और जो सामने सामग्री आई जो उपद्रव करने वाली, वो सब उससे सबसे आत्मा अलग है, इसलिए हाँ, सबसे अलग है। तो इसलिए वो रहित है। उपद्रव तो हाँ, इन सब इसलिए में है उपद्रव ये। होता रहता है। हाँ, कर्म है, कर्म बदल रहे हैं, अलग अलग तरह के उदय आ रहे हैं, अलग अलग तरह के शरीर में दिखाई दे रहे हैं, उसका पूरा फल शरीर हाँ। में दिख रहा है, और जो बाहर व्यवस्था, जो बाहर सामग्री आ रही है उसमें दिख रहा है। तो सब ये उपद्रव करने वाले हैं, सब दुखी करने वाले हैं, और आत्मा इन सब दुख से अलग है, इसलिए उपद्रवों से रहित है। हाँ, इसलिए कहा है उपद्रवों से रहता है। जी, इतनी विशेषताएं हैं इतनी कि नहीं, विशेषता है। हाँ जी, इसलिए अनुपम है। हाँ जी, इसलिए हाँ, ऐसे अतीन्द्रिय सुख सुख की उपमा किसी और सुख से नहीं दी जा सकती, क्योंकि इतनी विशेषताएं कहीं है ही नहीं है। अतीन्द्रिय सुख के अलावा किसी और जगह है ही नहीं है। हाँ, जो दे दो इसकी उपमा कि ऐसा सुख इसको दे, जैसे इसमें आता है ना सुख, ऐसा सुख आता है, ऐसी उपमा हम किसी में नहीं दे सकते, जो हाँ। अनुभूति होती है जिस तरह की। अब आगे का विशेषण क्या है? फिर है कर्म बंधों से रहित। हाँ, कर्म बंधों से रहित है। हाँ, मतलब जब अतीन्द्रिय सुख लिया जाता है कि नहीं, तो कोई कर्म बंधता नहीं है। क्या? हाँ, कोई नया कर्म नहीं बनता, बंधता नहीं है, और पुराना बना हुआ हो तो वो छूट निकल जाता है। हाँ हाँ, क्या? हाँ जी, बिल्कुल, इसलिए कर्म बंधों से रहित हो गया। इसलिए कर्म बंधों से रहता है। कर्म बंधों से कि नहीं, बंधों का मतलब एक नहीं, अलग अलग तरह के बहुत से कर्म हैं कि नहीं। तो वो कर्म एक तो सत्ता में है और एक नए आने वाले हैं कि नहीं। तो दोनों से ही छूटता है, दोनों का ही अभाव है वहां पर। जैसे कोई आत्मा का अनुभव करे कि नहीं, और अपने सुख को भोगे, तो और उसके पास कर्म पहले से है, तो वो कर्म उस पर रहेगा कि चला जाएगा? चला जाएगा, चला जाएगा, और नया आ जाएगा। आ जाएगा। नहीं, पुराना मतलब जो कर्म, अच्छा अगर वो भोग रहा है तो वो चला जाएगा, नया आएगा नहीं। हाँ, नया आएगा नहीं। हाँ जी, नया कोई कर्म आएगा नहीं, पुराना चला पुराना जाएगा। चला जाएगा। दोनों को मिला के कहें तो क्या कहें? रहित, कर्म बंधों से रहित हो जाएगा। हाँ, बंधों से, कर्म बंधों से रहता है। आत्मा को जानने से जो सुख होता है उसमें बंधन नहीं होता। आत्मा को जानने से जो सुख होता है उसमें बंधन नहीं होता। हाँ, उस सुख को लेने वाले जीव को बंधन नहीं होता। ऐसा नहीं है नए कर्मों से बंधे जाए। नहीं, क्या कह रहे हैं अनिल जी? छूटेगा वो तो। जी भाई साहब। हाँ, हाँ, सही बात है। विचार करके देखो, आत्मा के जानने से जो सुख होता है उस समय जीव कभी बंध नहीं सकता। कई बार विचार किया भाई साहब, सही बात है, ये बिल्कुल नहीं बन सकता। हाँ, बनेगा ही नहीं तो छूटेगा। अगर मान लो पहले से कोई कर्म है तो छूट जाएगा। हाँ, उसकी निर्जरा हो जाती है। हाँ, और नया कर्म नहीं आ पाएगा नहीं। हाँ, इसलिए आचार्य ने कहा कि अतीन्द्रिय सुख कर्म बंधों से रहता है।
जी। और अब क्या विशेषण है आगे? तर्क वितर्क के अगोचर। हाँ, तर्क वितर्क के अगोचर है। अब क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बताओ। तर्क वितर्क के अगोचर मतलब कि इसको जो सुख आता है आत्मा में, उसको उसको वचनों के द्वारा उस अनुभव को हम वचनों के द्वारा नहीं कह सकते। मतलब ये है कि इसमें इसमें तर्क वितर्क नहीं किया जा सकता, कि नहीं? उपमा रहे थे, किसी की उपमा नहीं, जिसकी किसी इसके बारे में किसी इसका तक नहीं दे सकता, इतना लगा। हाँ भाई, जैसे मान लो हमने किसी चीज की स्थापना करी, कि नहीं, जी। किसी चीज में, कि नहीं, हाँ जी। तो आप उस पर सवाल खड़े कर सकते हो, कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। कि इसमें ऐसा कैसे है, अब हमें उसकी सफाई देना पड़ेगी कि नहीं? हाँ, या मतलब उस आपकी बात को काट सकते हैं कि हाँ ऐसा नहीं, आप ऐसा काट है। सकते हैं, हाँ कि नहीं, हाँ। कि नहीं? हम्म लेकिन ऐसा ऐसा इसमें नहीं है। हम्म क्या? मतलब जैसे हमने ये कहा कि आत्मा के जानने से सुख होता है, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी तो अब, या फिर हमने ये कहा कि इंद्रिय के विषय के होने से सुख होता है, हाँ। तो किस 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 उपदेश में तर्क वितर्क हो जाएगा? इंद्री के उसमें इंद्री वाले में तो हो जाएगा तर्क हो वितर्क। जाएगा, क्योंकि क्योंकि आप कोई उदाहरण दे दोगे, कि नहीं, हाँ। कि देखो ये इंद्रिय का सुख होगा और देखो दुखी हो गए, कि नहीं? लेकिन आत्मा के सुख में, हाँ, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, ये तो अगर जानोगे तो आएगा ही आएगा। हाँ, जानोगे तो आएगा, इसमें कुछ कोई तर्क वाली बात ही ऐसा नहीं नहीं है। है कि आप जानो और आए ना, तो ऐसा कोई हाँ, तर्क आए ना। वितर्क ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ठीक है ना? हाँ जी। ये तो आप करके देख सकते हो, कि नहीं? और हो भी जाएगा, क्या होगा नहीं? हाँ, हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, आगे क्या कहा? तर्क वितर्क तो वैसे भी वहाँ होता है जो चीज़ आपको पक्का पता ना हो, जिसका कि ऐसा ही होगा इसको करने से। हाँ, वहाँ जैसे तो कोई तर्क हम वितर्क। किसी चीज की हम स्थापना करें, आप उसे काट दो, हाँ, मतलब वो आप आपको उस वचन को खंडित कर दो, कि नहीं? और कोई दृष्टांत दे दो, कोई चीज, कोई शख्स का जो उदाहरण दे दो कि देखो इनने किया था, इन्हें कहाँ हुआ सो। हाँ हाँ, कोई उदाहरण देके बोल सकते हो कि यहाँ पर किया गया और यहाँ पर नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं होता है। नहीं हुआ, कि नहीं? तो उस चीज में तर्क वितर्क आ गया, कि नहीं? हाँ, आ गया। आ गया। ठीक है, अतीन्द्रिय सुख में तर्क वितर्क नहीं हो पाएगा। नहीं। जैसे किसी जीव ने आत्मा को जाना, हाँ कि नहीं, हाँ और सुख नहीं हुआ, हाँ। ऐसा बताओ कोई हो? नहीं, जितने 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 जिन्होंने जाना वो सब सुखी हुए, और जितने तीर्थंकर हैं वो सबने, मतलब जितने भी आज तक आ रहे हैं पहले, अगर उन्होंने बोला है कि ऐसे जानने से सुख होगा, सबने एक ही बात बोली है, कोई तर्क वितर्क नहीं, और ऐसे ही हुआ है। हाँ, और कोई जितने को इसको हुआ है खंडित नहीं कर तो पाओगे, किसी ने कि खंडित नहीं? नहीं कर पाया, और ऐसा ही होता आया है। हाँ, और हो ऐसा ही रहा होता आया है। और ऐसे ही होगा, सुखी अब होगा तो एक जीव बात ऐसे ही होगा। अब एक बात हम कह रहे हैं, जी कि नहीं, जी। कि इंद्रिय के विषय को भोगने से सुख होता है। हाँ, अब इसमें तर्क वितर्क हो सकता है, कि नहीं? हो सकता है, अब खंडित हो जाएगा कि कहाँ हुआ। हो जाएगा। क्योंकि देव आखिर में दुखी हुआ, हाँ, कि उस वहाँ तो बहुत भोगने को है, इंद्रिय के विषय बहुत है, लेकिन वहाँ और भी बाद दुखी में है वो। दुखी हुआ, वहाँ में हर वक्त दुख नहीं? रहता है, मानसिक। हाँ हाँ, और चक्रवर्ती नरक गया, हाँ जी तो देखो हो गया कि नहीं? हाँ जी। तो ये तो खंडित हो गया। हाँ, ये वाला सुख तो खंडित हो गया, इंद्रिय सुख तो। हाँ, इसमें तो हमने तर्क रखा, आपने भी तर्क कर दिया, खंडित कर दिया, हाँ हाँ। तो ये तो बनता ही नहीं है। हम्म, अब एक स्थापना करी गई कि आत्मा के जानने से सुख होता है, हाँ, तो अभी और वो हमेशा स्थायी रहता है। अब इसमें खंडित करो। नहीं, इसमें जितने भी जीव हुए हैं, जिसने जिसने आत्मा को जाना है, वो सब सुखी हुए ही हुए हैं। हाँ, हम्म इसके लिए अवकाश ही नहीं है वहाँ। तर्क वितर्क के अगोचर है, हम्म कि नहीं? हम्म। ये किसने बताया है कि आत्मा के जानने से सुख होता है? भगवान ने। भगवान ने। तो अब भगवान ने बताया, इसलिए आप तर्क वितर्क मत करो, आत्मा को जानो। क्या करें? हाँ, आत्मा को जानो। आत्मा को जानो, क्योंकि वह जो सुख है वो तर्क के अगोचर है। हम्म
अगर आत्मा को जाना जाएगा तो वहां तर्क वितर्क भी नहीं होगा, सुख होगा, जानने का सुख होगा। क्या क्या होगा? जानने का सुख। हाँ। अब क्या कह रहे? फिर है उत्कृष्ट। हाँ, उत्कृष्ट है, उससे उससे ऊंचा कोई सुख नहीं है। फिर कल्याणी का करने वाला। हाँ, और कैसा है? निर्दोष है, निर्दोष, है ना? निर्मल हाँ, निर्मल है और दुर्लभ है। हाँ, दुर्लभ है। उस सुख को भोगने में कभी हिंसा नहीं होती। हाँ। क्या किसी को दुखी करके वह सुख नहीं लिया जाता। क्या किसी को दुखी करके लिया जाता है कि स्वभाव से लिया जाता है? नहीं, स्वभाव से ही आता है फिर वो सुख। हाँ, और उस सुख के लेने में कर्म का बंधन नहीं होता कि नहीं? जी। मोह राग देश की उत्पत्ति होती नहीं, इसलिए कैसा है? निर्मल है और दुर्लभ है। कैसा है? दुर्लभ दुर्लभ माने मतलब हर किसी को नहीं आता। जो जो जानेगा, जिस वक्त जानोगे उसी वक्त आएगा। हर किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, दुर्लभ है मतलब जैसे ना बोधि दुर्लभ भावना। हाँ, दुर्लभ से भी दुर्लभ दुर्लभ का बताया। दुर्लभ है हाँ। कि नहीं? दुर्लभ से दुर्लभ क्या है? बोध ज्ञान पाना। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि जो बोधि ज्ञान है उसी को सुख है। क्या क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, जिसको बोधि ज्ञान है उसी को सुख है। उसी को सुख है जी कि नहीं? जी। तो अब वो क्या है? इसे हर किसी को नहीं है कि नहीं? जी। अब आप वर्तमान का विचार करो, हम्म। तो वर्तमान में कितने जीव मौजूद हैं आपके जानकारी में? बहुत हैं हाँ कि जी, नहीं? बहुत है, बहुत है। बहुत है। तमाम धनवान है कि नहीं? तमाम किसी चीज के विशेषज्ञ हैं कि नहीं है? हाँ हाँ जी है। तमाम उद्योगपति हैं कि नहीं है? जी जी। कि नहीं? तो ये सब है, लेकिन ऐसा सुख किनको मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा। किसी को नहीं मिल रहा। जी। और उन पर संसार की बहुत सी चीजें मौजूद हैं कि नहीं है? हाँ जी, सामग्री के नाम पे लेकिन ये वाला सुख कहाँ है? नहीं है। अब तो समझ रहे कि नहीं? हाँ जी। हाँ, देवों तक को नहीं है, ये तो मनुष्य है कि नहीं? जी। मनुष्य पर्याय है कि नहीं? मनुष्य पर्याय में इंद्रियां पाई, बुद्धि पाई कि नहीं? धन वगैरह सब पाया कि नहीं? जी। अब जैसे रिच मैन है, मतलब धनी व्यक्तियों के नाम होते हैं कि नहीं? सबसे ज्यादा धनी ये है कि नहीं? उनकी लिस्ट बन रही है। तो उन पैसे किन पे है ये सुख अतीन्द्रिय? किसी पे नहीं है। किसी पे नहीं है नहीं। कि नहीं? बड़े बड़े राजा महाराजा है कि नहीं? किसी पे नहीं है। किसी पे भी नहीं है। जी। इसलिए कैसा है ये? दुर्लभ। दुर्लभ है। हाँ, जी। ये तो एक अब ऐसे सुख वाले जीव के यहाँ तो खोजने पे लाले पड़े हुए हैं। क्या? हाँ जी। ऐसा कोई जीव मिल रहा है? ढूंढे मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा। कोई नहीं मिल रहा है। जी। क्योंकि ऐसा अतीन्द्रिय सुख लेने वाला जीव आत्मा का जानकार होता है कि नहीं? हाँ जी। तो आत्मा के जानकार मिल रहे हैं यहाँ? नहीं मिल रहे, बहुत कम मिल रहे, बहुत है? दुर्लभ है, बहुत कम है, दुर्लभ है। हाँ, इसलिए ये सुख लेना यानी इस सुख के लायक बनना बहुत दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है। जी। यहाँ तो बहुत कमी है अभी। जी जी, बस इतने ही दिख रहे हैं जो हम आपस में देख रहे हैं, और इसके अलावा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जी। हाँ, अब जो हम है या आप हो, इनमें से ही कोई जीव आत्मा को जान के ज्ञान हाँ। करके हाँ सुख ले सकता है। जी। हाँ, हाँ जी।
क्या करे कविता जी? हाँ जी, हम लोग ही ले सकते हैं सुख किसका, हाँ, अपनी आत्मा को जानकर मतलब आप जी कहा हम ही ले सकते हैं हम ही ले सकते हैं जी। कि नहीं? हाँ। मतलब जी जो बात चल रही है, हम्म। तो ऐसी चर्चा कितनी चल रही है यहाँ पे? कहीं नहीं चल रही भैया, कहीं नहीं है। हम बस हम लोग जितने हैं पंडित जी के जो सब हैं जितने, बस हम में ही हाँ। चल रही है और नहीं है। मतलब जैसे अभी आप ऑनलाइन में अपन सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि जी नहीं? जी, तो और भी जीव कर रहे होंगे ना, किसी न किसी की चर्चा तो कर ही रहे होंगे ना। कर रहे होंगे। उनके हाँ अपने जी, मैटर होंगे, उनके विषय की चर्चा कर रहे होंगे हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। तो इन चीजों की चर्चा कौन कर रहा है? जीव क्या है, कर्म क्या है कि नहीं? जीव कहाँ है, कैसा है, लक्षण क्या है, कैसे जाना जाए, इंद्रियों में सुख है कि नहीं, इस मैटर पे कौन डिस्कस कर रहा है अभी? हाँ, हम ही कर रहे हैं भैया, हम ही दिख रहे हैं करते हुए। ज्ञान गोष्ठी वाले ही कर रहे हैं। हाँ, मतलब और जैसे और धर्म के अनुयायी है, वो भी अपने ऑनलाइन से कुछ न कुछ कर रहे होंगे वो कि नहीं कर रहे? बहुत चल रही है, वो तो स्वाध्याय और जगह भी बहुत जगह चल रहा होगा, चल रहा होगा लेकिन इस कि तरह नहीं? से, लेकिन हाँ। उनके अपने विषय होंगे, उन पे डिस्कस हो रहा होगा कि नहीं? लेकिन इन चीजों पे डिस्कस कौन कर रहा है? इसलिए तो दुर्लभ हो रहा है। हाँ, तभी तो दुर्लभ है वो हाँ, इतने। क्योंकि जिस 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 वस्तु में सुख है उसकी चर्चा तो पहले ले आओ। हाँ, पहले वो चर्चा तो आए। हाँ, पहले वो चर्चा तो आए, पहले वो विषय तो हो। सही बात है। जब वो विषय होगा तब उसकी बात चलेगी, तब उसका लक्षण आएगा, तब उसकी जानकारी कैसे होती है, ये सब बातें आएंगी। तब वो चीज जानने में आएगी, तब जानने वाला सुखी होगा। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, इस पूरे सिस्टम के बिना वो हो ही नहीं पाएगा नहीं हो पाएगा। कि नहीं? अब ये पूरा सिस्टम किन पे है? हाँ, अब ये पूरा सिस्टम है जैन जैन कुल में है जी कि नहीं? इसकी सब जानकारियां कहाँ है? हाँ, अनंत भगवान के कुल में है। अब इसमें कोई उत्पन्न हो कि नहीं, और फिर वो सुख को चाहे, फिर उसको ढूंढे कि नहीं, उसकी होनहार हो कि नहीं, भवतव्य हो, भव्यता हो कि नहीं, तब कहीं मिलता है ये। इसलिए कैसा है? ठीक है ना कविता जी? हाँ भैया, सही है। अब इतनी चीजें आ गई, ये सब लक्षण का आगे आ गए। हाँ, सब जो आत्मा में जो आत्मा अतीन्द्रिय सुख के लक्षण आ गए ये। हाँ, ये सब बातें अतीन्द्रिय सुख की हो गई कि नहीं? जी। अब अचानक का इंद्रिय सुख बिल्कुल इससे विपरीत है। हाँ, वो इससे बिल्कुल विपरीत है। ठीक है ना? हाँ जी। अब इसको कल पढ़ाएंगे, हो गया टाइम है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक। मतलब चर्चा समझ में आई कि नहीं? हाँ जी भैया, आई, बढ़िया। मतलब ये बता रहे हैं कि अतीन्द्रिय सुख और इंद्रिय सुख में बहुत अंतर है कि नहीं? जैसे मान लो आप कोई चीज खरीदने गए कि नहीं, जी। तो वो जो बेचने वाला है वो आपको सब चीज बताया कि नहीं, कि देखो ये तो असली है, ये नकली है। हाँ। क्या बताया कि नहीं? बताए। हाँ, तो आप पसंद कर पाओगे कि नहीं? हाँ नहीं करोगे जी। तभी तो पसंद कर पाओगे। हाँ जी। और अगर नहीं बताया तो वो तो हमें ही परीक्षा करनी पड़ेगी ना। अगर नहीं बताया तो नकली कोई असली समझ के ले लोगे। हाँ जी। ऐसे ही हम हमेशा क्या चाह रहे हैं? हम भी सुखी होना चाह रहे हैं। सुख चाह रहे हैं कि नहीं, और ले रहे हैं नकली वाला। हाँ, हमें पता ही नहीं सुख क्या? है कहाँ, असली सुख किसमें है। असली सुख क्या है, उसका लक्षण क्या है, उसमें क्या खूबियां हैं, कैसे मिलता है, मिल जाता है तो फिर चला जाता है कि रहता ही है कि नहीं? तो ये सब बातें यहाँ बताई जा रही हैं। अब आप खुद लाइक करोगे कि नहीं, क्या हमें कौन सा चाहिए
क्या नहीं? जी। अब इसमें ये बताया जाएगा कि जो इंद्रिय सुख है वो बिल्कुल इससे विपरीत है। जी, बिल्कुल विपरीत आ ठीक है जाए। ना? हाँ जी। हाँ, शुभ इसको भैया, पढ़ते इसमें हैं एक शुभ आया था। शुभ है मतलब कि कल्याणकारी है, मतलब कर्मों से, इससे करने से मुक्ति होती है, निर्वाण होता है। शुभ हाँ इसलिए है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ठीक। ठीक। जी। जावानी के ज्ञान से